नमस्कार, मैं अनुज अवस्थी। आज हम बात करेंगे एम्स रायबरेली में सिक्योरिटी गार्डों द्वारा मरीजों और तीमारदारों से की जा रही अभद्रता पर। एम्स से लगातार शिकायतें आ रही है कि वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड मरीजों से और तीमारदारों से अभद्रता करते हैं, उनके साथ असभ्य व्यवहार करते हैं, जिससे मरीजों को और तीमारदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एम्स में जो सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं वो भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की ओर से लगाए गए हैं और ये सेना के पूर्व जवान हैं। सेना के जवानों का सम्मान है, लेकिन इन जवानों को यह समझना चाहिए कि वो जहां तैनात किए गए हैं वो सरहद नहीं है, वो जंग का मैदान नहीं है, वो एक ऐसा स्थान है जहां पीड़ित परेशान मरीज अपनी गंभीर बीमारी को लेकर आता है और उसके साथ सौम्यता से, सरलता से, सहजता से व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन एम्स के सिक्योरिटी गार्ड असभ्यता पर उतारू हो जाते हैं। ये उसे तरह तरह से हड़काते हैं, इस तरह हड़काते हैं जैसे उसने एम्स में आकर कोई गलती कर दी हो। यही नहीं, इन सिक्योरिटी गार्डों के व्यवहार को लेकर समय समय पर कार्यशाला का आयोजन कराना चाहिए एम्स को, जिससे इनके व्यवहार में तब्दीली आए। इन सिक्योरिटी गार्डों को ये पता हो कि वो जहां ड्यूटी कर रहे हैं वो जंग का मैदान या सरहद नहीं है, वो एक अस्पताल है जहां परेशान, हैरान, गंभीर रोग से ग्रसित मरीज आता है और उस मरीज की बीमारी से उसके घर वाले किस कदर परेशान होंगे, किस तरह अवसादग्रस्त होंगे, इसका अंदाजा शायद इन गार्डों को नहीं है, तभी वो अभद्रता करते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि एम्स के सिक्योरिटी अफसर अजय कुमार, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है एम्स की सुरक्षा की, वो ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि गार्ड निगम के हैं, निगम से बात करिए। अब अजय कुमार को कौन समझाए कि वो जिस पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं एम्स में, वो पैसा जनता का है, वो पैसा एम्स में आने वाले मरीजों का है, जिससे उनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से इस कदर भाग रहे हैं कि 2 टके का जवाब इस विषय पर देते हैं। अजय कुमार की बात करें तो अजय कुमार केवल और केवल एम्स के अधिशासी निदेशक की खुशामद में जुटे रहते हैं, दिन भर उनकी चाटुकारिता में जुटे रहते हैं। उन्हें इन मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा अफसर कब, कहां और कैसे किससे अभद्रता कर रहा है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड किस मरीज को धमका रहा है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड किसको बेइज्जत कर रहा है। इससे अजय कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय कुमार के एक से एक बड़े कारनामे हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल एम्स में अपनी बेटी को भर्ती कराने आए एक तीमारदार से उसका दर्द सुनते हैं कि सिक्योरिटी गार्डों ने उसके साथ कैसे अभद्रता की और इससे वो किस तरह आहत है। आप अपना परिचय बताइए। हम सरद सिंह पाहो रावली के निवासी हैं। हमारी बेटी अयांशी सिंह जो है एम्स में भर्ती थी। हाँ। वहाँ जो गार्ड थे उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि वो तीमारदारों से कैसे बात करें, बड़ी अभद्रता से बात करते हैं और वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते और हम ही से नहीं सभी लोगों से वो अभद्रता करते हैं। बहुत लोग वहाँ परेशान हैं। बेटी को भर्ती कराने आए तीमारदार का दर्द आपने सुना कि सिक्योरिटी गार्डों की अभद्रता से वो कितना परेशान और आहत है। ये केवल एक तीमारदार की कहानी नहीं है, तमाम मरीज और तीमारदार इस बात के गवाह हैं कि वो सिक्योरिटी गार्डों की अभद्रता से, उनकी असभ्यता से किस हद तक गुजर चुके हैं। अजय कुमार जो सिक्योरिटी अफसर हैं वो लगातार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, 2 टके का जवाब दे रहे हैं। अजय कुमार जी, आपको चाहिए कि आप चाटुकारिता छोड़िए, एम्स के अधिकारियों की, प्रबंधन की चाटुकारिता छोड़िए और इस बेसिक समस्या को समझिए जो मरीजों के साथ एम्स में हो रहा है, जो आपके गार्ड कर रहे हैं। आपके गार्ड लगातार अभद्रता कर रहे हैं, मरीजों को परेशान करते हैं, तीमारदारों को परेशान करते हैं, उनसे इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कोई मरीज, कोई तीमारदार उसने एम्स में आके गलती कर दी हो। अजय कुमार जी, ये बात आपको समझ कब आएगी कि कोई एम्स में पिकनिक मनाने नहीं आता, कोई एम्स में घूमने नहीं आता, कोई एम्स में शौक से नहीं आता। जब वो परेशान होता है, पीड़ित होता है, गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, तब एम्स में आता है। अगर आपके अंदर जरा सी मानवता है तो इन गार्डों को हिदायत दीजिए, इन गार्डों की कार्यशाला आयोजित कराइए, जिससे इनके कार्य और व्यवहार में बदलाव आ सके और ये सिक्योरिटी गार्ड भी ये समझ सके कि ये जंग का मैदान और सरहद नहीं है, ये एम्स है, ये अस्पताल है जहां परेशान,
पीड़ित गंभीर मरीज आते हैं और उनके तीमारदार उस गंभीरता से इस कदर परेशान रहते हैं कि अगर उनसे अभद्रता की जाए तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अजय कुमार जी इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे कि इन गार्डों का एक प्रशिक्षण कराया जाए, और वैसे भी प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ने इन गार्डों की तैनाती की है, इन गार्डों को यहाँ तैनात किया है, तो उसे भी प्रशिक्षण दिलाना चाहिए, क्योंकि गार्डों को ये पता होना चाहिए कि वो एक अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं। एक अस्पताल की नौकरी किस तरह की होती है, सेना की नौकरी किस तरह की होती है, दोनों में अंतर होता है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड मरीजों और तीमारदारों से अभद्रता कर रहे हैं, इन पर रोक तत्काल लगनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रायबरेली को सब्सक्राइब करिए।